जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों को और सभी भक्तों को एक बार फिर से शारदीय नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज शारदीय नवरात्रों का चौथा नवरात्र है। हालांकि कई लोग ये सोच रहे होंगे कि आज तो पांचवां नवरात्रा होना चाहिए, लेकिन जिस तरह से जो तिथियों के अनुसार जो बताया जा रहा है हमें पुजारी जी की तरफ से या जो भी हमारे शास्त्री हैं उनकी तरफ से बताया जा रहा है कि एक नवरात्रा इस बार ज्यादा है। तो आज जो है चौथा नवरात्रा ही माना जा रहा है। तो आज भी मां कुष्मांडा माता जी की पूजा की जा रही है। तो एक बार फिर से हम चिची माता जी के मंदिर में हैं और सबसे पहले मैं आपको चिची माता जी के दर्शन कराऊंगा आज चौथे नवरात्रे पर। और कल से रूटीन में जो है वो फिर नंबर सामने आएगा। कल पांचवा नवरात्रा, उसके बाद छठा नवरात्रा, फिर कोई भी जो है 2 दिनों वाला जो विचार है वो नहीं होगा। कल पांचवा नवरात्रा ही होगा। तो दर्शन आप पहले चिची माता जी के करें और उसके बाद मैं कुष्मांडा माता जी के भी दर्शन आपको कराऊंगा और पुजारी जी से जानने की कोशिश करेंगे कि नवरात्रों पर क्या कुछ संदेश रहेगा। खासतौर पर ये जो चौथे और पांचवें नवरात्रे को लेकर जो चीजें कुछ डाउट बना हुआ था उसे भी क्लियर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आप दिव्य दर्शन कर रहे हैं मां चिची माता जी के और बड़ा ही खूबसूरत भवन है। हम पहले दिन से आपको दर्शन करवा रहे हैं माता रानी के और यहाँ पर तमाम श्रद्धालु पहुंचकर माथा टेक रहे हैं, आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं और पुण्य के भागी बन रहे हैं। तो चलिए मैं अभी फिलहाल पहले सबसे तो कुष्मांडा माता जी के दर्शन आपको कराऊंगा, क्योंकि अलग अलग जो स्वरूप हैं माता रानी के वो यहाँ पर विराजमान हैं और यहाँ से ये तस्वीर अलग अलग जो है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये कुष्मांडा माता जी की प्रतिमा है। यहाँ पर कुष्मांडा माता जी विराजमान है और आज भी चौथा नवरात्रा ही माना जा रहा है। और वैसे तो दिनों के अनुसार देखें तो सोमवार से लेकर शुक्रवार तक, आज की बात करें तो आज पांचवा नवरात्रा ही होता है। लेकिन तिथियों के अनुसार जो कुछ पत्री के अनुसार जो देखा जाता है तो आज जो है वो चौथा नवरात्रा ही है। तो कल पांचवा नवरात्रा होगा। लेकिन मैं आपको माता रानी के पांचवें स्वरूप के भी दर्शन कराऊंगा, क्योंकि अगर दिनों के अनुसार देखूं तो आज पांचवा नवरात्रा है। तो मैं मां स्कंद माता जी के भी दर्शन आपको कराऊंगा, आप स्कंद माता जी के भी दर्शन करें। लेकिन कल हम विस्तार से माता रानी के दिव्य स्वरूप के बारे में जानेंगे। लेकिन आज एक बार फिर से माता रानी के चौथे स्वरूप मां कुष्मांडा माता जी के दिव्य स्वरूप के बारे में जानेंगे, कितना शक्तिशाली है, क्या कुछ विधि रहती है। स्कंद माता जी के स्वरूप को लेकर हम कल आपके साथ विस्तार से जो है वो व्याख्यान करेंगे ये सारी चीजें, क्योंकि सनातन की बहुत पावर है। सनातन सबसे बड़ा धर्म है और हम सनातन की शाखा हैं, तो हमारा एक फर्ज बनता है कि सनातन को हम आगे तक लेकर जाएं। हमारे साथ यहाँ के पुजारी जी हैं, उनसे भी एक संदेश जो वो लेंगे, क्या वो कहेंगे। लेकिन एक बार फिर से दर्शन आप कर रहे हैं चिची माता जी के। और जैसे मैंने आपको कहा कि दिनों के अनुसार पांचवा नवरात्रा, लेकिन तिथि के अनुसार आज भी चौथा ही नवरात्रा है। तो अब यहाँ के पुजारी जी हैं सुरजीत जी, उनसे जानेंगे। हालांकि इससे पहले हमारे साथ बंसी पुजारी जी थे, लेकिन अब यहाँ हमारे साथ यहाँ पर सुरजीत पुजारी जी हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं, एक संदेश लेने की कोशिश करते हैं। पुजारी सबसे पहले तो जय माता दी। कल भी हमने चौथे नवरात्रे को लेकर बात की और आज भी तिथि के अनुसार चौथा नवरात्रा ही माना जा रहा है। कल से पांचवें नवरात्रे की शुरुआत होगी। तो आज माता रानी के चौथे स्वरूप मां कुष्मांडा माता जी के बारे में क्या कहेंगे, कितना दिव्य शक्तिशाली स्वरूप है और क्या कुछ विधि है, क्या कुछ भोग लगाया जाता है माता रानी। सबसे पहले तमाम भक्तों को बहुत बहुत जय माता दी। शरद नवरात्रे की तमाम भक्तों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता चिची देवी की, माता कुष्मांडा की तमाम भक्तों के ऊपर बहुत बहुत कृपा बनी रहे, बहुत बहुत आशीर्वाद बना रहे, बहुत बहुत मेहर बनी रहे। जैसा कि आप देख रहे हो, पिछले दिनों हमने तीसरा नवरात्रा 2 दिन मनाया। 24 तारीख बुधवार को हमने तीसरा नवरात्रा मनाया और 25 तारीख को जो कि उदया तिथि प्रमाण मानी जाती है हमारे शास्त्रों में, इसलिए हमने तीसरा नवरात्रा भी जो है 25 तारीख वीरवार को हमने बहुत श्रद्धा के साथ, बहुत प्रेम के साथ तीसरा नवरात्र मनाया। और आज जो है हम चिची देवी के मंदिर में 26 तारीख शुक्रवार के दिन जो है माता कुष्मांडा की पूजा कर रहे हैं। माता कुष्मांडा की पूजा करने के बाद हमने माता रानी से बहुत बहुत प्रार्थनाएं की, माता रानी आपकी कृपा बनी रहे, आशीर्वाद बना रहे और हमारे संसार में, हमारे देश में, हमारे खास करके सांबा में, जम्मू में बहुत बहुत सुख शांति बनी रहे, बहुत बहुत आशीर्वाद बना रहे। एक छोटी सी कहानी माता कुष्मांडा की जो कि बहुत प्यारी कहानी है, मैं आपके चैनल के माध्यम से तमाम भक्तों को सुनाना चाहता हूँ। माता कुष्मांडा नाम कैसे पड़ा? जब इस धरती पे, इस यहाँ पे कुछ अस्तित्व ही नहीं था, कोई धरती आकाश पाताल नहीं था, कुछ भी नहीं था, ब्रह्मांड नहीं था। उस टाइम भगवान की आज्ञा से, भगवान विष्णु की आज्ञा से, भगवान ब्रह्मा जी की आज्ञा से माता जी ने मंद मंद मुस्कुराते हुए बहुत प्यार से जो है इस पूरे ब्रह्मांड की रक्षा की। इसलिए माता का नाम कुष्मांडा पड़ा। मांडा का मतलब होता है ब्रह्मांड, जैसा मैंने आपको कल भी बताया था। माता कुष्मांडा ने ये पूरे ब्रह्मांड की, धरती आकाश पाताल की
स्थापना की, इसका जन्म समझो कि जन्म दिया माता रानी ने, इसलिए माता का नाम जो कूष्मांडा पड़ा। कूष्मांडा का जो रूप है बहुत ही पावन रूप है, बहुत दिव्य रूप है और हम बहुत श्रद्धा के साथ माता कूष्मांडा की पूजा करते हैं। और हमने सुबह से माता रानी की पूजा की। माता रानी को एक विशेष प्रकार का भोग लगता है मालपुआ। मालपुआ जो आप समझते हैं मीठी रोटी बना करके जो है वो बनाया जाता है मीठे आटे के साथ में जो है, तो माता रानी को बहुत प्रिय है। अगर जो व्यक्ति श्रद्धा भाव के साथ मालपुआ का भोग लगाता है तो निश्चित तौर पे माता रानी बहुत बहुत मेहर करती है। और जैसा कि आप देख रहे हो हमारे चिच्ची माता के मंदिर में आज सुबह से माता रानी को जो चाहने वाले हैं, माता रानी के जो भक्त हैं, उनको जो प्यार करते हैं माता रानी को, सुबह से कतारों में लग करके माता रानी के पास आ रहे हैं और माता कूष्मांडा की पूजा कर रहे हैं, माता चिच्ची देवी की पूजा कर रहे हैं। और हमने भी बहुत विधि के साथ माता की पूजा की और माता रानी से बहुत बहुत प्रार्थना की कि माता रानी बहुत बहुत मेहर करो, कृपा करो, हमारे देश में सुख शांति बनी रहे, हमारे सामा में सुख शांति बनी रहे। बीते दिनों जैसा कि आपने देखा हमारे यहाँ जम्मू में, पंजाब में, वैष्णो माता में, मणि महेश में या मचेल माता में जो त्रासदियाँ आई उनको देख करके हम बहुत भयभीत हो गए। हमारा मन बहुत विचलित हुआ, लोगों का मन बहुत विचलित हुआ, लोग बहुत परेशान हुए। तो हम माता ने से ही प्रार्थना करें कि माता रानी ऐसी कृपा करो कि आगे आने वाले टाइम में जो है ऐसी कोई त्रासदी ना आए, ऐसा कोई दुखद समाचार हमको ना मिले। माता रानी बहुत बहुत कृपा आपकी बनी रहे हमारे ऊपर, हमारे भक्तों के ऊपर। और आपके चलने के माध्यम से जितने भी लोग आज दर्शन कर रहे हैं माता रानी के दिव्य स्वरूप का, उनको शरद नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता बहुत मेहर करे, बहुत बहुत कृपा बनाए रखे। जय माता दी। बिल्कुल, तो पुजारी जी ने कहा कि मां कुष्मांडा माता जी की बात करें तो मांडा का मतलब है कि ब्रह्मांड, और ब्रह्मांड की माता रानी ने रक्षा की थी, जिसके चलते माता रानी को के इस स्वरूप की बात करें, चौथे स्वरूप की, तो ये बड़ा ही शक्तिशाली दिव्य स्वरूप है। और यहाँ जैसे मैंने आपको कहा कि चिची माता जी के दर्शनों के लिए तमाम भक्त यहाँ पर पहुंच रहे हैं। और एक डाउट जो बना हुआ था कि आज चौथा नवरात्रा है या पांचवा नवरात्रा है, तो आज चौथा नवरात्रा ही है, कल पांचवा नवरात्रा होगा, कल माँ स्कंद माता जी की पूजा की जाएगी। लेकिन आज जो है कुष्मांडा माता जी की पूजा की जा रही है। लेकिन चिची माता जी के दिव्य दर्शन आप कर रहे हैं। माँ सबकी रक्षा करती है, माँ सबकी रक्षा करे, सभी के ऊपर अपना आशीर्वाद माता रानी बनाए रखे, सबकी मुरादें पूरी करे, यही हम माता रानी से प्रार्थना करते हैं। जो त्रासदी का दौर पिछले दिनों में हमने देखा, उन ऐसे हालातों से सबको दूर रखे, माता रानी सबकी रक्षा करे, यही माता रानी से प्रार्थना करेंगे, कामना करेंगे। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि प्रेम भाव से जो है आप पूजा अर्चना विधिवत तरीके से माता रानी करें, माता रानी आपके ऊपर सदैव अपना आशीर्वाद बनाए रखेंगी। तो आज चौथे स्वरूप के दर्शन आपको कराएं, चौथे नवरात्रि पर माँ चिची माता जी के भी दर्शन आपको कराए, और पुजारी जी ने सारी चीजें, सारे डाउट भी क्लियर कर दिए हैं। तो आप सभी से अनुरोध है कि थोड़ा सा समय निकालकर माता रानी के भवन में माथा टेकने जरूर आए। आप अभी भी देख रहे हैं कि श्रद्धालु यहाँ पर संकीर्तन जो है वो कर रहे हैं, माता रानी का भजन कीर्तन कर रहे हैं, गुणगान कर रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं यहाँ पर जो तमाम भक्त जो वो अभी भी बैठे हुए हैं, माता रानी का कीर्तन कर रहे हैं, माता रानी का नाम ले रहे हैं। और ये एक प्रेम भाव, भक्ति भाव जो है वो हमें हर एक सनातनी में देखने को मिलता है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सनातन में बड़ी शक्ति है, सनातन सबसे उच्च कोटि पर है, इसलिए सभी को भगवान का नाम थोड़ा सा समय निकालकर जरूर लेना चाहिए। और शारदीय नवरात्रि ये पवित्र नवरात्र हैं, और पवित्र नवरात्रों में आप माता रानी के दर्शन कर रहे हैं, माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं, आप अपने घरों में साख माता जी को स्थापित कर रहे हैं, तो ये इससे बढ़कर और क्या होगा। माता रानी का आशीर्वाद सदैव बना रहे, सबकी माता रानी रक्षा करे और सबको जो है वो दूर रखे। इस तरह की जो पिछले दिनों में हालात जैसे बने, त्रासदियों से दूर रखे, आपदा से दूर रखे, दुख तकलीफों से, परेशानियों से दूर रखे, और सबको सुख समृद्धि का एहसास हो सभी को। जय माता दी। जाते जाते फिर से आप दर्शन करें माँ चिची माता जी के, और आप थोड़ा सा समय निकालकर माता रानी के भवन में जरूर आए। सभी को जय माता दी, जय चिची माता जी की, जय कुष्मांडा माता जी की। तो दिव्य दर्शन आपको चौथे नवरात्रि पर आज हम करवा रहे थे। फिलहाल के लिए ऋषि गुजरिया, जेके मीडिया के लिए, जय माता दी, जय चिची माता जी की, जय कुष्मांडा माता जी की।